जय माँ करणी साथियों साथियों कल का जो आंदोलन होने वाला है इस विषय में हम अपने सरदार जी से बात करेंगे। जय जैसे श्री राम। जय भवानी। पूछिए। कल का जो आंदोलन होने वाला है वो किस विषय में। कल का जो भी आंदोलन होने वाला है उसके लिए तो हमारी समाज और हम जो लोग हैं यहाँ मार्केट में जो बैठे सब्जी भरे, हमारा पूरा समर्थन है सुनील भाई को। सुनील भाई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के हर समाज के लिए छाती अड़ा देते हैं। कभी भाई को फोन लगाओ, कोई भी परेशानी हो। और सबसे ज्यादा आपको पता है प्रशासन से जो तकलीफ मिलती है, जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। पर भाई आगे रह के वो भी अपने को सहयोग कर पाते हैं। कल का जो आंदोलन होने वाला है वो पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा स्वर्ण समाज का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है। बहुत सफल होगा और बहुत बढ़िया और बहुत व्यवस्थित होगा और बहुत शांतिपूर्वक होगा। सभी समाज का सहयोग है और भाई ने जो बातें रखी है उस चीजों का हम समर्थन करते हैं। और अभी और आगे भी जब भी भाई की बात आएगी तो भाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, चाहे लट खाना पड़े चाहे लट बजाना पड़े। यहाँ पे जो 13 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था हाँ, उसके विषय में आपको चाहिए। उसके विषय में मैं ये बोलना चाहता हूँ। जो अपने कप्तान में अनिल गुजर थे, जी वो उन्होंने और मेरे को अपने लोकेश भाई बिश्नोई, जब हम धरना स्थल पे पहुंचे तो उन्हें लोकेश को बोला कि इधर आ बोले, और मेरे को सरदार जी आप भी आओ। तो उन्हें लोकेश का हाथ पकड़, कम से कम मेरे सामने लोकेश भाई को कम से कम 20 लट मारे थे उन्होंने, और 2-3 लट मैंने भी खाए। फिर उसके बाद हम छात्राबाद गए, पर जिस तरह छात्राबाद में जो लाठीचार्ज हुई उससे मेरे को जलियांवाला जो बाग होता है उस वो भयानक दर्द मुझे याद आ गई कि प्रशासन चाहता क्या, प्रशासन की मंशा क्या थी। आपके अंग्रेजों का जमाना याद आ गया। अरे अंग्रेजों से भी बढ़कर जो औरंगजेब जो थे उस क्रूर मुगल, ऐसा लगा कि वो शासन आगे फिर से लौट के, इतना बड़ा पाप भाई ने करा नहीं था। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की बात के लेके गए थे। पर इस तरह प्रशासन का मतलब रवैया देख के कहीं ना कहीं भयभीत लोगों को डराना धमकाना। पर प्रशासन कहते हैं कि देशभक्त और की भावना वो बताते हैं, लिखते हैं, वहाँ लिखा रहता है थाने में जब भी जाओ। पर वो आज उनके पास वो भावना वो है नहीं। वो वर्दी पहनते और अपना रूप झाड़ देते हैं। यहाँ पे जैसे कि जीवन सिंह जी को बुला करके प्रशासन गई थी जीवन सिंह जी को बुलाने और बुला करके जिस तरीके से लाठीचार्ज किया। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। इसमें प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है। प्रशासन स्वयं भाई साहब को लेने गया था और उनको मनाने गया था कि भाई साहब आप धरना स्थल पर चले। पर भाई साहब का जो टाइम था वो 12 बजे करीब का था। पर प्रशासन चाहता था किसी तरह से ये धरना खत्म हो जाए। भाई साहब को मना के ले गया, उनको मालूम है कि धरना स्थल पर लोग बचे नहीं है, तो किसी तरह इसको भंग करने के हिसाब से ना भाई साहब को लाया था। कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता था कि भाई साहब के साथ कोई दुर्घटना घट जाए और ये हो। जीवन सिंह जी और सुनील सिंह जी को 5 दिन तक थाने में रखा उन्होंने या जेल भेज दिया था। तो वहां जैसे हमें जानकारी मिली कि कहीं ना कहीं उन्हें मारने की भी साजिश रची गई थी। वो तो भाई साहब जब वो धरना स्थल पर बुलाया और जिस तरह से उनको उनके माथे पे लाठी मारी गई, मुझसे तो यही लगता है कि प्रशासन चाहता है भाई एनकाउंटर करने की उनकी मंशा तो थी। पर उन्होंने जिस तरह से लाठी मारी भाई साहब को, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ये चाहता था किसी तरह जीवन सिंह को खत्म करते हैं, जिस तरह आनंद पाल जी का इनकाउंटर करा उन्होंने। क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो स्वर्ण समाज की जो आवाज उठाते हैं वो जीवन सिंह जी ही उठाते इनको डर ये लग रहा है, इनके चाहने वालों को ये लग रहा है कि भाई ये क्षत्रिय समाज पहले भी धर्म के लिए खड़ी थी, आज भी खड़ी, आगे भी खड़ी रहेगी। पर ये चाहते हैं कि किसी तरह इनको दबाए, और क्षत्रिय कभी किसी न डरे हैं न कभी डरेंगे। हैं। साथियों जैसा कि अपने सरदार जी ने कहा है यहाँ पे सभी वर्गों का पूरा समर्थन है सैनिक सेना परिवार को और सर्व समाज को। जो कल का आंदोलन होने वाला है वो इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है इस हरदा की धरती पर। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है वह भी हरदा की धरती पर पहली बार ही ऐसा निंदनीय काम हुआ था। तो आप सभी हरदा पधारें और इस जन क्रांति न्याय आंदोलन का हिस्सा बने। जय मां करनी, जय राष्ट्रपिता।